सो स्टूडेंट, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज द डे व्हेन द वोटर कास्ट और पूल देयर वोट। फाइनल स्टेज जो इलेक्शन की होती है वो दिन होता है जब वोटर अपना वोट कास्ट करते हैं, यानी वोट देने जाते हैं। दैट डे इज़ यूजली कॉल्ड द इलेक्शन डे। इलेक्शन डे नॉर्मली उसे कहा जाता है। एवरी पर्सन हुज नेम इज़ ऑन द वोटर लिस्ट कैन गो टू अ नियर बाई पोलिंग बूथ situated usually in a local school or a government office. Once the voter goes inside the booth, the election official identifier, हर पर्सन जो है, जो वोटर्स होते हैं उनका नेम लिस्ट में होता है, वो अपने आसपास के पोलिंग बूथ में जाते हैं। ज़्यादातर ये जो पोलिंग बूथ होते हैं ये स्कूल या गवर्नमेंट ऑफिस में होते हैं। एक बार जब वोटर इनसाइड यानी जो रूम होता है उसमें चले जाते हैं तो जो इलेक्शन ऑफिशियल्स होते हैं वो उनके आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट को चेक करते हैं, उनके फिंगर पे जो है वो एक मार्क करते हैं और उनको वोट कास्ट के लिए अलाउ कर देते हैं। An agent of each candidate is allowed to sit inside the polling booth and ensure that the voting take place in a fair way. हर पॉलिटिकल पार्टी से एक एजेंट होता है, वो अंदर रूम में रहता है और वो ये देखने के लिए होता है, इंश्योरिटी के लिए होता है कि पोलिंग बूथ में किसी तरीके की कोई गड़बड़ नहीं हो रही हो। Earlier, the voter used to indicate who they wanted to vote for voting, putting a stamp on the ballot paper. A ballot paper is a sheet of paper on which the name of the contesting candidate along with party name and symbols are written. ये ballot paper है पूरा. What is ballot paper? तो अभी यहाँ तक करेंगे कि वोटर्स को जो पहले जो वोटर्स थे वो क्या करते थे, एक स्टैम्प लगाते थे बैलेट पे। एक पेपर होता था, उस पर सबके पार्टी टिकट्स, वो पार्टी सिंबल्स होते थे, नाम होते थे और वो स्टैम्प लगाते थे और उसे फोल्ड करके वो बॉक्स में डाल देते थे। उसे बैलेट पेपर कहते थे। बैलेट पेपर एक शीट ऑफ पेपर होता है जिसमें कंटेस्टिंग कैंडिडेट के नेम्स होते हैं, पार्टी नेम होते हैं। लेकिन अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसे शॉर्ट में हम ईवीएम कहते हैं, आर यूज टू रिकॉर्ड वोट, वो वोट रिकॉर्ड करती है। मशीन शो द नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड द पार्टी सिंबल। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट टू हैव देयर ओन सिंबल्स अलॉटेड बाय इलेक्शन कमीशन। मशीन्स में जो होता है वो कैंडिडेट के नाम होते हैं, पार्टी सिंबल्स होते हैं। जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं उनके भी सिंबल्स होते हैं जो कि उन्हें एक इलेक्शन कमीशन ने अलॉट किए होते हैं। All that the voter had to do is to press the button against the name of the candidate she want to give her vote. वोटर्स को क्या करना है, सिर्फ वो बटन प्रेस करना होता है उस कैंडिडेट के सामने का जिसे वो वोट देना चाहते हैं, शी और ही। Once the polling is over, all the EVM are sealed and taken to a secure place. A few days later, on a fixed date, all the EVM from a constituency are opened and the वोट सिक्योर्ड बाई ईच कैंडिडेट आर काउंटेड। जैसे ही वोट खत्म होता है सभी ईवीएम मशीन को सिक्योर प्लेस पे पहुंचा दिया जाता है। कुछ दिनों बाद एक फिक्स डेट पर ईवीएम मशीन जो होती हैं वो ओपन होती हैं सभी कॉन्स्टिट्यूंसी की और इस तरीके से वोट काउंट हो जाते हैं। द एजेंट ऑफ ऑल कैंडिडेट आर प्रेजेंट देयर टू इंश्योर दैट द काउंटिंग इज डन प्रॉपरली। यहाँ पर भी उनका एजेंट होता है पॉलिटिकल पार्टी का, ये देखने के लिए कि काउंटिंग सही से हो रही है। The candidate who secured the highest number of votes from a constituency is declared elected. In a general election, usually the counting of votes in all the constituencies take place at the same time on the same day. जब वो कैंडिडेट जिसको हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट मिलते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से तो वो जीत जाता है। नॉर्मल जो जनरल इलेक्शन होते हैं यानी जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं वो सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ही दिन पे काउंटिंग होती है, सेम डे पर। टेलीविज़न चैनल, रेडियो पर आप देख सकते हैं रिपोर्ट आती है। विद इन a few hours of counting all the results are declared and it become clear as to who will form the next government. सभी जगह की काउंटिंग के रिजल्ट आने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट कौन बनाएगा। तो ये पूरा इलेक्ट्रल प्रोसेस है इंडिया का जिसके थ्रू इलेक्शन होता है और जो गवर्नमेंट जीत जाती है उसे फिर उसके लीडर को चीफ मिनिस्टर या अगर लोकसभा इलेक्शन है तो प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट है व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। हम इंडिया के इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कहते हैं, तो क्या चीज़ है जो इंडिया के इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाता है? उसके लिए बहुत सी चीज़ें ज़रूरत है, लेकिन मोस्टली क्या है, इंक्लूसिव ऑफ फॉल्स नेम एंड एक्सक्लूसिव ऑफ जेन्युइन नेम इन द वोटर लिस्ट। अनफेयर प्रैक्टिस ऑफ इलेक्शन हमने बहुत पढ़ा है, न्यूज़पेपर और टेलीविज़न रिपोर्ट भी कहती है कि बहुत सारे एलिगेशन लगाती है कि अनफेयर इलेक्शन हुआ है और मोस्ट ऑफ द जो रिपोर्ट होती है वो क्या कहती है कि फॉल्स नेम है लिस्ट में और जेन्युइन नेम नहीं है, मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ होती है इलेक्शन के टाइम, यूज़ ऑफ एक्सेस मनी होता है, रिच कैंडिडेट बिग पार्टी बहुत पैसा खर्च करती है, इंटीमिडेशंस ऑफ वोटर एंड रिजिंग ऑन द पोलिंग डे पे वोटर्स को इंटीमेट किया जाता है कि वो उन्हें वोट दें,
बट मैनी ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर करेक्ट, कई सारी रिपोर्ट्स सही हैं. वी फील अनहैप्पी व्हेन वी रीड अ सच रिपोर्ट, बट फॉर्चुनेटली दे आर नॉट on such a scale as to defeat the very purpose of election. This because clear, if we ask a basic question, can a party win an election and come to power not because it was popular support but through electoral malpractice? कि सिंपल सी बात है, क्या वही पार्टी जीतती है जिसको लोगों का सपोर्ट नहीं होता, सिर्फ वो अनफेयर मीन्स करती है उससे जीत जाती है? ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, तो हम इसको एग्जामिन करते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट है इंडिया में होता है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन. वन सिंपल वे ऑफ चेकिंग वेदर इलेक्शन आर फेयर और नॉट इज़ टू लुक एट हु कंडक्ट द इलेक्शन. ये देखने के लिए कि इलेक्शन फेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमें ये देखना होता है कि इलेक्शन कौन कंडक्ट करा रहा है. आर दे इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट और कैन द गवर्नमेंट और रूलिंग पार्टी इन्फ्लुएंस ऑन प्रेशराइज देम. क्या जो इलेक्शन कंडक्ट करा रहा है वो गवर्नमेंट का पार्ट है, गवर्नमेंट उन्हें प्रेशराइज कर रही है. डू दे हैव इनफ पावर, क्या उनके पास इनफ पावर है इलेक्शन कराने के लिए, और क्या सचमुच वो पावर को यूज़ कर पा रहे हैं. द क्वेश्चन इज टू ऑल दिस क्वेश्चन इज़ क्वाइट पॉजिटिव फॉर अवर कंट्री. ये सभी क्वेश्चनों का आंसर हमारे कंट्री के लिए बहुत ही पॉजिटिव है. हमारी कंट्री में जो इलेक्शन है जो कंडक्ट करती है वो एक इंडिपेंडेंट और पावरफुल इलेक्शन बॉडी होती है जिसे हम इलेक्शन कमीशन EC कहते हैं, और ये वही उतनी ही स्वतंत्रता को इंजॉय करती है जितनी कि जुडिशरी करती है. इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, CEC होते हैं, जो इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. एक बार अपॉइंटमेंट होने के बाद चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर होता है वो प्रेसिडेंट को भी आंसरेबल नहीं होता है. इवन इफ़ द रूलिंग पार्टी जो गवर्नमेंट की है वो भी उसको भी आंसरेबल नहीं होता है वो. वेरी फ्यू इलेक्शन कमीशन इन द वर्ल्ड हैज़ सच वाइड रैगिंग पावर. पूरे वर्ल्ड में बहुत ही कम देश हैं जहाँ पे इलेक्शन कमीशन को इतनी फ्रीडम और इतनी पावर मिली है. इंडिया में क्या है, इंडिया में है फर्स्ट है EC यानी इलेक्शन कमीशन जो है वो डिसीजन ले सकता है. कोई भी जो कोड ऑफ कंडक्ट है इलेक्शन के टाइम रेगुलेट कर सकते हैं, अनाउंसमेंट कर सकते हैं, इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर वही करते हैं. कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू ये किसी भी कैंडिडेट और पार्टी को पनिशमेंट दे सकते हैं. ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड EC जो है वो गवर्नमेंट को ऑर्डर कर सकता है कुछ गाइडलाइन फॉलो करने के लिए, या जो गवर्नमेंट पावर है उसको मिसयूज़ कोई कर रहा है तो उसका ऑब्जेक्शन कर सकते हैं. यहाँ तक कि ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स के. और एक बार जब इलेक्शन ड्यूटी हो जाती है तो जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनको जो है इलेक्शन कमीशन के अंडर में काम करना होता है. लगभग 25 ईयर्स से जो है इलेक्शन कमीशन इंडिया में पावर में है और काम कर रहा है. इट इज़ वेरी कॉमन नाउ फॉर इलेक्शन कमीशन टू रिप्रिमेंट द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर दिस लैप्सेस. When election officials come to the opinion that polling was not fair in some booth or even on entire constituency, they order a repoll. अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन अनफेयर हुआ है या पूरे ही कंट्री में अनफेयर हुआ है तो वो रीपोल यानी दोबारा इलेक्शन का भी ऑर्डर दे सकते हैं. उनको इतनी पावर होती है. रूलिंग पार्टी को चाहे वो पसंद हो ना हो वो अपना काम कर सकते हैं इंडिपेंडेंट, लेकिन उनको मानना पड़ता है. दिस वुड नॉट हैव हैपन इफ़ द EC वॉज नॉट इंडिपेंडेंट और पावरफुल. और इतना बड़ा जो उनका पावर है वो अगर वो EC किसी के कंट्रोल में होता तो वो ये नहीं कर सकता. तो इससे शो होता है कि EC जो है वो इंडिपेंडेंट और पावरफुल बॉडी है इंडिया में.